दोस्तों आज 49th डे पे ऑथर बात करते हैं पेंडुलम्स के बारे में। अब पेंडुलम जिससे हम बात कर चुके हैं किस तरीके से काम करते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि आप एक तरीका का एक्शन लो। अब ऑथर बोलते हैं कि इस टाइम पे आपको अपने पेंडुलम्स को चैलेंज करना पड़ेगा, मतलब जिस तरीके से आपके पेंडुलम चल रहे हैं उनको एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा, उनको बिल्कुल मिटाना पड़ेगा। मिटाते कैसे हैं? जिस तरीके से पेंडुलम चाहता है कि आप एक रिएक्शन दो, उसका बिल्कुल ऑपोजिट दो या बिल्कुल कोई रिएक्शन मत दो। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर आप आज अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहे हो और आपके दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है और तीसरा दोस्त वहाँ पर आपको मिलता है मार्केट में, वो देख रहा है आपको और आप जानते हो कि वो देख रहा है, आप जानते हो कि वो देख रहा है और आप दोनों लड़ रहे हो। शायद आपका दोस्त नहीं, शायद आपका पार्टनर है, आपकी आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, आप दोनों लड़ रहे हो। अब जिस तरीके से आप लड़ रहे हो उस पर्सन से, वो लड़ाई भी चेंज हो जाती है क्योंकि सामने वाला कोई देख रहा है आपको। शायद आपको एक वो फीलिंग होगी कि यार मैं उसके सामने वीक नहीं दिखना चाहता, तो मुझे लड़ना चाहिए और ज़्यादा चिल्लाना चाहिए या फिर उस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। तो जिस तरीके से पेंडुलम्स आपको बोलता है इसका एकदम ऑपोजिट करना है या बिल्कुल उसको उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है। पेंडुलम्स कहते हैं, पेंडुलम्स का माइंडसेट, और हमारे पास ये कई बार माइंडसेट ये आता है कि लाइफ इज़ हैपनिंग अगेंस्ट अस, हमारे अगेंस्ट काम कर रही है लाइफ, बट ऐसा नहीं है। लाइफ हमारे लिए काम कर रही है, लाइफ इज़ वर्किंग फॉर अस। कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में कोई ख़राब होती है, कोई भी गड़बड़ आती है हमारी लाइफ में, आप एक बात याद रखिए कि ये पेंडुलम है, ये आपका रिएक्शन चाहती है। जब भी कभी आप इसको रिएक्शन देते हो, जब भी कभी आप इस पर नी जर्क रिएक्ट करते हो, आप अपनी एनर्जी उस नेगेटिव सिचुएशन को दे रहे हो। अब जैसे मैंने बताया कि हर एक इवेंट दूसरे इवेंट से लिंक होता है, एक कॉज दूसरे इवेंट से बनता है, एक इवेंट से दूसरा इवेंट बनता है। आज अगर मैं ये गिराता हूँ तो मुझे ये कभी ना कभी उठाना पड़ेगा फर्श से, और उसके बाद अगर फर्श से उठाता हूँ तो यहाँ पर रखता हूँ मैं, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक एक्शन बनता जाता है। ये तो एक छोटी सी बात है। आप मान लो अगर आज आपने एक कंपनी में जॉब ली, उसके बाद आपको एक दोस्त मिलता है, वहाँ से वो बोलता है कि मैं अपना नया बिजनेस चालू करने वाला हूँ, वहाँ पर आप अपना नया बिजनेस चालू करते हो। फिर उसके बाद उस कंपनी से आपकी वाइफ या आपका एक हस्बैंड मिलता है आपको, फिर उसके बाद ऐसे करके छोटे छोटे इवेंट्स से बड़े बड़े इवेंट्स बनते हैं। बट बात यह है कि जब भी कभी कोई नेगेटिव चीज़ होती है और उसको हम नेगेटिव रिएक्शन देते हैं तो हम अपने आप को नेगेटिवली ओरिएंट कर रहे हैं। मतलब अब हम उस पेंडुलम को एनर्जी दे दी और अब हम उस पॉजिटिव जगह जाने की जगह नेगेटिव जगह जाने लग गए हैं। तो अब वो कॉज एंड इफेक्ट पॉजिटिव तरीके से नहीं जाता, नेगेटिव तरीके से जाता है। तो एक रूल हमेशा याद रखिए कि चाहे कुछ भी हो हमारी लाइफ में, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमको हमेशा ये देखना है कि ये मेरे लिए एक गिफ्ट है, अब इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। और कभी भी आपको शायद आंसर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।